हेलो एवरीवन, आइए आज हम सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स 2024 के ऑल क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमेशा जितने भी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर की आप करके जाइए, जिससे आपके अपने एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएँ। तो आप हमारे साथ हमेशा जितनी भी सीरीज आ रही हैं, ठीक है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आप करते जाइए और आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आइए। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x प्लस ky प्लस 1 इक्वल टू 0 डू नॉट हैव आ सोल्यूशन इज। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि आपको के का मान बताना है जो कि डू नॉट हैव अ सोल्यूशन। ठीक है, कहने मतलब ये है कि जिसका सोल्यूशन ना हो। तो आप जानते हैं जैसे कि नो सोल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो होती है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, मतलब कि जब भी ये कंडीशन आप फॉलो करेंगे इसका मतलब होता है कि उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, मतलब कि वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो आइए अब इनके इक्वेशन का जो रेशियो है यहाँ पुट करते हैं। तो हमारा जो x1 है वो 5 है, ठीक है, और a2 जो है बगल में क्या है 2 है, इक्वल टू b1 क्या है हमारा, b1 हमारा 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, और b2 क्या होगा यहाँ पे k होगा, इक्वल नॉट इक्वल टू c1 क्या होगा हमारा -7 होगा, और c2 क्या होगा प्लस का 1 होगा। देखिए यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब हमें ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लेना है। तो यहाँ लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, k मतलब 5k इक्वल टू 4। जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो k इक्वल कितना आ जाएगा 4 बाई का 5। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल भी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको जब भी नो सोल्यूशन की बात आए तो आपको जो इक्वेशन यूज करना है वो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 3b, a और b बराबर 0 नहीं हो सकता, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइंस विच आर। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि आपको x इक्वल टू a दिया है इक्वेशन में और y इक्वल टू 3b दिया है। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या है आपको बनाना है। तो आप कॉमन सेंस लगाइएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर x का मान हमेशा 2a आए तो इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि जब भी कांस्टेंट x वैल्यू होगी मतलब वो ग्राफ जो है वो हमारा x एक्सिस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि y एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, y एक्सिस से पैरेलल होगा। अब प्लस में है इसलिए हमने इसको क्या लिया, प्लस क्यों लिया, बाकी आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। बाकी y इक्वल टू 3b, इसका मतलब होगा कि y का मान हमेशा कांस्टेंट होगा 3b। ठीक है, अगर b का मान कुछ भी होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, मतलब y की वैल्यू जो है फिक्स है। तो उस कंडीशन क्या होगा कि जो ये इक्वेशन है ये x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो आपको ऐसे बना देना। आप देखेंगे कि यहाँ इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो कितना है, जो कांस्टेंट वैल्यू चल रही है वो है तुम्हारा 2a। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3b। देखिए y की वैल्यू क्या चल रही है 3b, तो इसलिए यहाँ पे क्या है 3b। तो इस पॉइंट जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 2a कॉमा 3b, मतलब कि ये दोनों इक्वेशन क्या है इस पॉइंट पे काट देंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 2a कॉमा 3b। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, समय क्वेश्चन ही वाला, समय क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर graphs of two linear equations are so the pair of these lines equations is। ठीक है, हमें दो इक्वेशन दी हुई है जैसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब कि इन दोनों इक्वेशन किस प्रकार दिखाई दे रही है, क्योंकि ये दो लाइन क्या है एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देंगी। जब भी कहीं भी ये लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही है उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें पता है कि यहाँ पे एक सोल्यूशन क्या हो गया, मिल गया, मतलब वन सोल्यूशन क्या हुआ यहाँ पे हो गया। ठीक है, उस कंडीशन क्या हुआ, इसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन।
ठीक है। और यहाँ पे कहीं भी यूनिट सोल्यूशन लिखा नहीं है, सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखा हुआ है। प्लस आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन का, दो इक्वेशन का अगर कॉमन पॉइंट मिल गया मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है। मतलब क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। इसका मतलब हुआ कि ए नंबर हमारा बिल्कुल भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर कोई भी दो लाइन कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे दो लाइन के बीच का पहले लाइन बन जाती है क्या, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, जैसे मैंने बताया है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Solve the following pair of linear equations for x and y algebraically. Ax plus 2y equal to 9 and y minus 2x equal to 2। ठीक है, यहाँ पे x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें यहाँ करते हैं सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को कॉपी करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 9, y माइनस 2x इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा ये 2 जो x है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन में करना है मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है क्या बन जाएगा, 2x और इसमें कितना है 4y इक्वल टू 18। ठीक है, और जब इसमें इस इक्वेशन से मैं उतार ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस 2x और इसको पीछे लिख रहा हूँ प्लस का y और इक्वल टू 2। यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, जब साइन अपोजिट होती है हम उसे एडिंग करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है और हमारा इक्वेशन क्या सेकंड है। क्या करेंगे, एडिंग थर्ड एंड सेकेंड। ठीक है, तो जोड़िए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिंग करने में साइन चेंज बिल्कुल भी नहीं होती है, माइनस से माइनस नहीं रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा और प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ये प्लस मतलब ये प्लस ये माइनस घट जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये 4 है, ये 1 और जुड़ ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5y। यहाँ कितना हो जाएगा 18 और 2 20, यहाँ 5 से डिवाइड कर दिए इसको, कितना आ जाएगा 20 बाई का 5 से यहाँ डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 4। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 4। ठीक है, ऑन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहले इक्वेशन प्रूव करिए, तो x प्लस 2y इक्वल टू 9 है और यहाँ पे हमें y का मान पता चल गया है, 2 इंटू का y मान कितना है 4 है इक्वल टू 9। यहाँ मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जानते हैं प्लस में जहाँ कहाँ जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस का 8 घटाई कितना आ जाएगा, एक्स मान 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक्स मान 1 हुआ और वाई का मान कितना आया 4 आया। ये हमारे क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Solve the following system of linear equations 7x minus 2y equal to 5 and 8x plus 7y equal to 15 and verify your answer। ठीक है, आपको इस आंसर को वेरीफाई भी करना है कि करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन कॉपी करते हैं। क्या है आप यहाँ पे 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 और यहाँ पे 8x प्लस 7y इक्वल टू 15। ठीक है, इसी इक्वेशन को फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें से एक वेरिएबल को क्या करते हैं इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन क्या है अपोजिट है तो इसको क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं। इस इक्वेशन में करिएगा 7 का मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन में करिएगा 2 का मल्टीप्लाई, मतलब कि इसका आगे वाले में और इसका नीचे वाले में। ठीक है, अब करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 7 और सेकेंड बाई 2। तो करिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 7 जा 49 x और 7 2 जा 14y 7 5 जा 35।
इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इसके बाद इसमें करिए 2 का, ए टू जा 16 एक्स और करिए यहाँ पे 14y इक्वल टू नया 15 टू जा 30, ये समय क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या करेंगे, जब देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं और इनके साइन क्या अपोजिट है तो हमें एडिंग करना पड़ता है। क्या हम ऐड करिए इन दोनों इक्वेशन को, एडिंग थर्ड प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ करते हैं कितना आ जाएगा, जब भी ऐड करें इन दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो इन दोनों ऐड करिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए तुम्हारा 5, यहाँ 6, 65, यहाँ पे ऐड करिए कितना 65, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा x इक्वल टू। जब ये ऐसे में प्राप्त हो जाए तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें पुटिंग करना पड़ेगा, पुटिंग x इक्वल टू 1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, ठीक है, या इसमें करिए या इसमें करिए, हम करते हैं ऑन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। कितना हो जाएगा 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे x मान क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, ठीक है, 7 इंटू का 1 माइनस 2y इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 7 वजह 7 हो जाएगा, 7 माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इस 7 को उसमें ले जाओ माइनस करो, ठीक है, क्या करो माइनस, तो माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस का 7, यहाँ पे माइनस करिए कितना आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस करिए माइनस 2 आएगा, और माइनस कट गया, ठीक है, और 2 से भाग कर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ x मान 1 और y का मान भी 1 आ गया। अब इस बात करते हैं वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई जब भी करते हैं हमें इन x और y का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ता है इक्वेशन में। तो हम पहले करते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 क्या कहते हैं पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट करिए पहले इक्वेशन में, क्या हमारा 7x माइनस 2y इक्वल टू 5, 7 इंटू का 1 माइनस 2 इंटू का 1 इक्वल टू 5, 7 वन 7 माइनस 2 कितना है 5, तो 5 इक्वल टू 5 मतलब क्या है ये हमारा करेक्ट है, मतलब चेक हो गया करेक्ट है। अब इसी वैल्यू को यहाँ भी रखिए, सेकंड भी रखिए, बच्चे करिए 8x प्लस 7y इक्वल टू 15, ठीक है, 8 इंटू का 1 प्लस 7 इंटू का 1 इक्वल टू 15, यहाँ जोड़िए इन दोनों का 8 और 7 का 15 आ जाएगा, 15 इक्वल टू 15 मतलब क्या हो गया चेक हो गया, ठीक है। ये अगर दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल आता है मतलब क्या है ये हमारा दोनों जो x और y का वैल्यू है वो करेक्ट है, ठीक है, मतलब चेक हो गया। तो आप यहाँ पे चेक करके भी दिखाना है जिससे यहाँ क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। आइए चलिए check whether the point -4, 3 lies on both the line represented by the linear equation x plus y plus 1 equal to 0 and x minus y equal to 1, ठीक है। कहने वाला क्या है कि आपको यहाँ पे वेरीफाई में चेक करना है क्या ये इक्वेशन जो ये पॉइंट है क्या इस इक्वेशन का पॉइंट है कि नहीं, ठीक है, यह सोल्यूशन है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं गिवन इक्वेशन को कॉपी करते हैं, यहाँ पे वो क्या है इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं चेक करते हैं पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, पॉइंट है यहाँ पे -4, 3, ठीक है। अब इससे पुट करिए x मान कितना, भाई देखिए पहले x मान लिखा था बाद में y का, तो x मान कितना आएगा 4 आएगा और y मान कितना आएगा 3 आएगा, इसे पुट करिए तो x का इक्वल टू कितना आया -4 और y इक्वल टू कितना है 3, इसे पुट करिए कितना आ जाएगा -4 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, इन सभी ऐड करिए कितना आ जाएगा 4 में से 3 माइनस करके कितना आया 3 और 1 4 और 4 4 माइनस 0, 0 इक्वल टू 0 मतलब क्या है ये वेरीफाई हो गया, मतलब क्या है करेक्ट है, मतलब इसका क्या है ये सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब इस इक्वेशन चेक करते हैं इक्वेशन सेकंड का, ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू पुट करिए -4 -3 इक्वल टू 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7 इक्वल टू 1, जो कि आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड,
इसका मतलब क्या है, ये इसका पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इस इक्वेशन का पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चेक कर बताना था कि किस इक्वेशन का पॉइंट है और किस इक्वेशन का पॉइंट नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि इसका पॉइंट है ये और इसका पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 years ago, Reshma was thrice as old as Najma. 10 years later, Reshma will be twice as old as Najma. How old are Reshma and Najma now? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज रेसिमा bx एंड नेजमा by। ठीक है, माना कि प्रेजेंट एज क्या है, x है और y है। 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो, ठीक है, 3 साल पहले क्या, जो हमारी रेसिमा है वो क्या हो जाएगी, 3 साल पहले 3 साल कम होगी, और जो नेजमा है वो 3 साल क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या करेंगे यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन बोला है कि जो रेशमा है वो नेजमा से 3 मतलब कि 3 गुना बड़ी है। तो अगर हम रेशमा में और नेजमा को 3 गुना बड़ी कर दिया जाए तो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में कितना है, रेशमा कितना है, एक्स माइनस थ्री इंटू का यहाँ कितना आ जाएगा, वाई माइनस का 3। ठीक है, और सॉल्व करिए इसको, एक्स माइनस 3 वाई माइनस 9। ठीक है, अब इसको उठा के इसको लाइए, तो एक्स माइनस 3 और इस माइनस कहाँ है, इस बार क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 में से, या इसको सब ले जाओ। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6। ठीक है, जो कि इक्वेशन नंबर हमारा क्या बन गया, पहला बन गया, इक्वेशन हमारा क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। अब क्या करेंगे, अब क्या बोला है, 10 ईयर लेटर। ठीक है, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगी, जो रेशमा हो क्या 10 साल बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और जो नेजमा है वो भी 10 साल बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो रेशमा है वो ट्वाइस है, मतलब 2 गुना बड़ी है। ठीक है, नेजमा से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रेशमा है वो क्या 2 गुना है नेजमा से। ठीक है, तो यहाँ कितना है, एक्स प्लस 10 2 इंटू का वाई प्लस 10। सॉल्व करिए यहाँ पे, एक्स प्लस 10 2 वाई प्लस 20। ठीक है, अब इसको इससे ले आइए, कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 2 वाई इक्वल कितना है, 20 माइनस का 10, एक्स माइनस 2 वाई एक कितना आ जाएगा 10। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या बन गया, सेकेंड बन गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x और x बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन कॉपी करते हैं, x माइनस 3 वाई इक्वल टू -6, और सेकेंड बार क्या है, x माइनस 2 वाई इक्वल टू 10। देखिए ये दोनों x बराबर है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर साइन सेम होती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सब घटाइए, ये हमारा जो ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा था, तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले में दूसरा क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस में ही प्लस में है, तो क्या आएगा, माइनस का y, और ये करिए कितना है, माइनस का 16, माइनस में कैंसिल आउट, y का मान कितना आ गया, 16 आ गया, y का मान कितना आ गया, 16। अब ये x मान निकालिए यहाँ पे, तो हम इसको उठा के पुट कर दे रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, ये करिए, पुटिंग x इक्वल, सॉरी y
y इक्वल टू 16 इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, करिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस टू वाई इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पुट करिए x माइनस टू इंटू का 16 इक्वल टू 10 कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आएगा 16 10, अब उस कितना आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, यहाँ पे 16 है और 14 है, 42 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए जो रेशियो में प्रेजेंट कितना है 42, ठीक है, और नेज में कितना है प्रेजेंट में 16 ईयर की। ठीक है, समय क्वेश्चन ही समय क्वेश्चन आगे चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, 7 टाइम्स द number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। सबसे पहले क्या करेंगे हम, let 2 digit number to be x y। ठीक है, माना कि मैंने दो अंकों की जो संख्या है वो क्या है x और y है। ठीक है, x y मैंने मान लिया। तो आपको पता है कि सबसे जो पहले कंडीशन है, ये आप समझिए ध्यान से, अगर इस एक्स वाई नंबर को हम लिख क्या सकते हैं, अगर y का प्लेस वैल्यू निकल जाए तो क्या आ जाएगा y इंटू का 1, मतलब कि y आ जाएगा, और x निकल कितना आ जाएगा x इंटू का 10, कितना 10x। जब इन दोनों को कंडीशन को ज्वाइन करिए तो 10x प्लस वाई इक्वल कितना आ जाएगा, यही नंबर बनेगा हमारा। ठीक है, जो एक्स वाई है। ठीक है, मतलब कि हम एक्स वाई के जगह पे क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमारा नंबर कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 7 गुना है मैं 7 टाइम्स है वो एक्स वाई नंबर है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स इसका रिवर्स, मतलब कि इसकी जो डिजिट है वो क्या इंटरचेंज कर दो, y पहले और x बाद में, क्या हो जाएगा y x। तो क्या करेंगे यहाँ पे इस डाटा को हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, 7 एक्स वाई क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ पे लिख सकते हैं वाई एक्स को लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। अब सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा 70x प्लस 7y, यहाँ करिए कितना आएगा 40y प्लस का 4y। ठीक है, अब सबको उठा के ले 70x माइनस 4x इक्वल टू 40y माइनस 7y। करिए यहाँ पे घटाइए कितना आ जाएगा 10 में से 4 माइनस करिए 6, यहाँ पे 6x बराबर, यहाँ घटाइए कितना 10 में 7 गया 3 और यहाँ पे 3y, यहाँ काटिए 3 बार कट जाएगा 2 बार में, तो 2x इक्वल कितना आ गया y। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करिए, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया सेकंड हो गया। क्या करिए सॉल्व करते हैं इसको, पुटिंग y इक्वल टू 2x इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे रखिए, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 12, x प्लस 2x इक्वल टू 12, कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 12, यहाँ भाग कर दीजिए कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको पुट करिए यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में, तो पुटिंग x इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू 2x 2 इंटू का 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर होगा लास्ट में लिखना है। ठीक है, कि जो हमारा नंबर है वो क्या है एक्स वाई है, तो यहाँ पे एक्स में कितना आया है, एक्स में हमारा आया है 4 और वाई में कितना आया 8, तो हमारा जो नंबर होगा वो कितना होगा 48, क्या होगा 48। ठीक है, समझ क्वेश्चन। तो आपको लास्ट में लिख के आना है कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या 48 है, जो कि 2 डिजिट है। आप चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, 8 4 कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो इस आपको चेक भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब भी आपके सामने दो इक्वेशन आ रहे हैं आपको दिख रहा होगा, तो
तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन डायरेक्ट हल कर सकते हैं, लेकिन जब भी हल करेंगे आपको देखेंगे कि ये जो आंसर है आ तो रहा है लेकिन बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है। जो करने का जो तरीका है, गुणा भाग है, बहुत कठिन हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में आपको एक बात याद रखनी है, अगर इसका जो वैल्यू है y में दिख रहा है और जो y वाली जो कोफिशिएंट है वो x में दिख रहा है, इसका एक ही मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन को एक बार एडिंग करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो उस कंडीशन में क्या करिए, आइए जोड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिंग पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जोड़िए इन दोनों इक्वेशन जोड़िए तो क्या आ जाएगा 60, देखिए यहाँ पे 2 को जोड़िए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 x, ठीक है। अब इसको जोड़िए 3 और 2 5 और 4 और 6 कितना हो 10 y। अब इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 8 और 7 15 कैरी 1, 4 और 6 10 11 कैरी 1 1 1 2 और 3, ठीक है। अब क्या करिए, आप देख सकते हैं कि आप इसको 105 कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई आ गया यहाँ पे, ठीक है। 315 एक गुणे में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 315 बाई का 105। अगर आप इससे डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या बन गया, बहुत छोटा सी इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन सॉरी तीसरा इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। हमारा तीसरा इक्वेशन क्या बन गया ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है, पहला माइनस दूसरा, ठीक है। पहले दूसरा घटाइए यहाँ पे, तो 62x प्लस 43y इक्वल टू 167 43x प्लस 62y 148। जब भी माइनस करेंगे तो आपका ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, घटा के लिखिए, 12 में 3 माइनस करिए कितना आ जाएगा 9, ठीक, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया 5 में से 1 गए 1, ठीक है, 5 में से 4 गए 1 x, यहाँ पे माइनस करिए तो यहाँ पे ये बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इसमें माइनस करिए कितना आएगा 19 आएगा, ठीक है। और y इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे घटाइए तो ये बड़ा है तो इसमें 17 में से 8 माइनस करिए कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बचा तुम्हारा 5 में से कितना आएगा 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 1। इसके बाद आगे लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 19x माइनस 19y इक्वल टू 19, यहाँ से 19 कॉमन ले लीजिए कितना आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 19, 19 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। आप क्या इक्वेशन 4 बना दीजिए। अब क्या करिए, सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इन सभी दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या करेंगे एडिंग कर देंगे, एडिंग थर्ड प्लस 4, ठीक है, क्या आ जाएगा जोड़िए इन दोनों को, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल और घट जाएंगे और कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 काट दीजिए कितना आ गया x इक्वल टू 2, ठीक है। आप क्या करेंगे पुट करिए यहाँ पे, पुटिंग एक्स इक्वल टू इक्वेशन थर्ड कितना है एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3 है, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 3 है, तो यहाँ पे एक्स मान 2 आया है तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, वाई मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स मान क्या आया 2 आया, वाई मान क्या आया 1 आया, ठीक है। समझ नहीं क्वेश्चन, तो आपको इसी प्रकार क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लगाएंगे कि इसका कोफिशिएंट बराबर करना चाहेंगे तो गुणा तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा लंबा रहेगा, बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है गलती होने के चांस ज़्यादा हो जाती है जब आप क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी ले जाते हैं तो, ठीक है।